एजाज बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये पूरी मीडिया फ्रेंजी देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत मिस किया मैंने ये माहौल को, इन लोगों को। अच्छा लग रहा है आज के ये लोग मेरे लिए आज भी खड़े हैं और मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी बात को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एजाज साहब, क्या आपके साथ गलत हुआ? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ कुछ गलत हुआ है? एजाज, लास्ट 2 साल बहुत बहुत ट्रॉमेटाइजिंग रहे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत दुख का समय रहा। पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, ये 2 साल आपने कैसे निकाले? ये बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए, क्योंकि सच बोला, सच बोलने की वजह से, सच बोलने की आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी पता है? आपके अपने लोग भी आपसे दूर हो जाएंगे। सच कोई सुनना नहीं चाहता है। सच बोला तो आपको प्रॉब्लम होगी और 100% होगी। मुझे भी हुई। 26 महीने मैंने जो अपनी फैमिली के बिना, मतलब मेरे बेटे के बिना, मेरी बीवी, मेरे फादर इतने बीमार थे, मेरी सारी बहनें, मेरा पूरा घर, 26 महीने ऐसा लगा वो भी जेल में है। लेकिन मेरे पास अल्लाह ताला का ऐसा करम था कि मैंने अपने आप को संभाला अंदर, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बीवी, मेरे वालिद साहब के लिए, उनके लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी था। तो मैं उस हालात से लड़ा। मतलब 400 लोगों में 3 टॉयलेट, जो टॉयलेट हमेशा भरे रहते थे। मैंने एक एक छोटी चीज़ की कद्र भी सीखी वहाँ पे। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने और डीप हर चीज़ों को जाना। कहते हैं ना, जब तुम अपने साथ वक्त बिताते हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। उसी तरह मैंने जब अकेले उन प्रिजनर के साथ, वो गैंगस्टरों के साथ अंदर वक्त बिताया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। एक कांदे की कीमत मुझे पता चल गई कि कांदे की वैल्यू क्या होती है। रोटी जो घर में हम बन के आती थी तो बोलते थे घी कम लगाया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा लगा दो, रोटी थोड़ी जल गई है। सूखी रोटी, पत्थर के जैसे चावल। तो आज मेरे सामने, पहले मैं ऐसा सोचता था, अरे डाइट फूड लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसा करके लाओ। आज मेरे सामने अगर कोई सूखी रोटी और कांदा रख देगा ना, मैं उसको शौक से खा लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे अपनी फैमिली की वैल्यू और थी, लेकिन और हो गई। मुझे ये पता चल गया देखो, बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। जब बुरा वक्त आता है ना, तो अपनों में से गैर और गैरों में से तुम्हें अपने मिल जाते हैं। तुम्हें पता चलता है तुम्हारे साथ कौन कौन लोग खड़े हैं। कि मुश्किलें लाख गुजर जाए, मैं मंजिलों से लड़ जाऊंगा। हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और कहाँ है वो लोग जो कहते थे, कहाँ है जो लोग जो कहते थे कि तेरे लिए मैं राह में बिखर जाऊंगा। तो कुछ गैरों में से मुझे अपने दोस्त मिले और कुछ दोस्तों में से गैर मिल गए। जब बुरा वक्त आता है तो तुम्हारा साया भी साथ छोड़ देता है, और मैंने उसको महसूस किया है, उसको फील किया है। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था और कई गैरों ने मेरा साथ दे दिया। लेकिन खैर, यही ज़िंदगी है। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कीमत क्या है, तुम क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं, आपने देखा होगा मेरे एटीट्यूड में, मुझसे ज़्यादा और आप लोगों से ज़्यादा मुझे कौन जानता है। एक चेंज, एक ठहराव मेरे अंदर आ गया और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। क्या जुर्म था आपके, मतलब किस लिए आप जेल गए हो? किस लिए जेल गया था मैं वो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं किस लिए जेल गया था, पर मैं जेल गया था। और कैन आई हैव अ टॉवल और समथिंग? आलम, इट्स टू हॉट। हाँ, टॉवल देना। थैंक यू यार।
हाँ, तो मैं जेल क्यों गया था जैसे मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता मैं जेल क्यों गया था। मैं एयरपोर्ट से आ रहा था और मुझे कुछ लोगों ने अरेस्ट किया और उसके बाद मुझसे कहा कि आपसे कुछ सवाल करने, और फिर सीधा मैं जेल में था। खैर, लेकिन मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आई डोंट वांट टू फाइट विद द गवर्नमेंट, आई डोंट वांट टू फाइट विद द सिस्टम। कभी कोई सिस्टम से नहीं जीत सकता है और मुझे भी सिस्टम से नहीं लड़ना है। मुझे भी मेरी फैमिली पे ध्यान देना है, मुझे मेरे बच्चे पे ध्यान देना है, मुझे जो मुझसे प्यार करते हैं उन लोगों पे ध्यान देना है, मेरे जो फैंस मुझे थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं मुझे उन पे ध्यान देना है। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे बॉलीवुड के जो दोस्त हैं जो मेरे जेल जाने से मुझसे दूर हो गए हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यार, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा वालिद साहब है, मुझसे दूर मत हो। मैं अल्लाह मेरे साथ है, और अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे काम मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस पर ध्यान दें थोड़ा सा, कि मैं एक एक्टर हूँ और हम एक्टरों पे बहुत बार कुछ ना कुछ होता है। आप देख लीजिए शाहरुख भाई के बेटे के साथ क्या हुआ, वो आने के बाद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्यों? क्योंकि दुनिया पूरा देख रही है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, कैसे किया, सबको सब पता है। अब मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझ पे कुछ कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दी है, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, और मैं उनके लॉ फॉलो करना चाहता हूँ, और मैं हमेशा लॉ फॉलो करके ही चलूँगा। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि वो एजाज़ और ये एजाज़ में बहुत फ़र्क है, और ये एजाज़ काम करना चाहता है, अपना टैलेंट, जो मैं एक्टर हूँ, मैंने अपनी जेल की जो कहानी है उसको एक किताब में निकाला हूँ, और इंशाल्लाह स्टूडियोज़ के पास जाऊँगा और जेल पे एक वेब सीरीज़ बनाऊँगा कि जेल कैसे चलती है, जेल में क्या होता है, जेल में लोग कैसे ज़िंदगी बिताते हैं, और जो जेल जाता है उसको कोर्ट अभी तक विक्टिम साबित नहीं की है, लेकिन मीडिया, आई एम सो सॉरी, और लोग उनको विक्टिम और उनको मुजरिम बोल देती है कि भाई उनको, और बाद में कई ऐसे लोग हैं जिन पे केस झूठा साबित होता है, और वो जेल से जब छूटते हैं तो उनकी ज़िंदगी के 5 साल तो वेस्ट हो ही जाता है, 10 साल तो वेस्ट हो ही जाते हैं। उसके बाद समाज भी उनको, कई बार तो उनके बीवी बच्चे उनको छोड़ देते हैं, उनके दोस्त यार उनको छोड़ देता है। और जब हमारा लॉ सिस्टम इतना स्लो है कि किसी केस को चलने में 10 से 20 साल लगते हैं, तब तक आदमी का सब कुछ खत्म हो जाता है, और अगर वो बाइज्जत बरी हो जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। और यही चीज़ दूसरी कंट्रीज़ में, अगर तुमको बाइज्जत बरी किया जाता है, यू डिस्चार्ज, देन यू गेट व्हाट यू लूज़। बट क्या मैंने जो 26 महीने खोए वो वापस आ सकते हैं? क्या आर्यन ने जो 1 महीना अपनी ज़िंदगी का वो ट्रॉमेटाइज, मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप समझ रहे हो वो एक बच्चा है, तो मैंने तो झेल लिया, उसकी ज़िंदगी शुरू हो रही है यार, इट्स जस्ट 18, बाद में उसको 169 देते हो कि ये सब जो हुआ वो फेक था। आई मीन, किसी के ईगो के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना इज़ नॉट राइट। लेकिन इंडिया के लिए कानून कुछ बदलाव लाना चाहेंगे आप, ये जो बात कर रहे हो उसके ऊपर? मैं क्या कानून मिनिस्टर हूँ मेरे भाई? आप बोल रहे हैं कि मतलब बहुत स्लो कानून है, अव्वल तेरे को बोला तो हुआ ना कि इतना कानून बहुत स्लो चल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोगों की कुछ बातचीत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको तो अनुभव हुआ है कितना स्लो है। हाँ, मैं चाहता हूँ आप भी 1-1.5 महीने के लिए अनुभव करें, आप भी 78 रोड जेल जाए तो आपको समझ में आएगा। भाई देखो कैसा है कि कानून मेरे हाथ में नहीं है, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन कुछ बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरा सवाल है। कुछ आप दीजिए। मैं सजेशन ये देता हूँ कि हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर, उन्होंने संविधान बनाया, उस संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा है। बस वही मेरा, मैं यही अभी देखो उसमें मैं कुछ बोलूंगा फिर मेरे पे 2 एलिगेशन मार देंगे। आप मेरी भी बात को समझो, मैं दूध का जला हूँ, छाछ भी फूक फूक के पीता हूँ। एजाज भाई, जैसे आपने कहा कि आर्यन जो है बहुत छोटा था, और हमने एक न्यूज़ पढ़ी कि आप मिले थे जेल के अंदर, क्या आप मिले थे? भाई मैं तो सभी से मिला ना, वो जेल में वहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसा रहेंगे, जेल में सब एक ही जैसे, शेर और बकरी एक साथ में पानी पीती है वहाँ पे। तो हम सब मिलते थे, सुबह बंदी खुलती थी, तो जितना मुझसे हो सका, देखो मैं पहले से अंदर था तो थोड़ा बहुत तो अंदर लोग मुझे जानने लगे थे, तो मुझसे जो भी हो सका, जो लोग भी अंदर आए
आर्यन हो या राज कुंद्रा हो, जो भी अरमान कौली हो, मेरी फर्टर्निटी के लोग थे। मुझसे जो हो सका मैं उनको पानी बिस्किट, अंदर तुम और कुछ नहीं दे सकते हो यार, लेकिन क्या तुम बाद में आए हो और मैं पहले से हूँ, तो मेरे पास कम से कम बिस्किट, वेफर, पानी ये तो रहेगा। और जब तुम आओगे तो देखो ये जेल कैसी होती है, परदेश, पता है परदेश तुम रहते हो, कोई नहीं होता तुम्हारा, तुम अकेले होते हो, सडनली तुम्हारा कोई आता है तो तुम्हें अपना सा फील होता है, क्योंकि अंदर सिर्फ आंसुओं के अलावा वो गमों का घर है, जिंदों का कब्रिस्तान है, वो दुश्मनों की खुशी है वो। तो दुश्मन भी ना जाए उस जेल के अंदर। दुनिया की सबसे क्राउडेड जेल है, 800 की कैपेसिटी में 4,500 3,500 लोग रखते हैं वो लोग। इंसानों को घेंटे बकरों की तरह सुलाया जाता है, एक के ऊपर एक। ये माइक रखी है ना, माइक ठीक से रखी हुई है, ये माइक तो फिर भी ठीक से रखी हुई है, माइक से खराब आदमी एक के ऊपर एक सोता है उधर। खैर, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि हर जो आदमी अंदर है उसे इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मिले, क्योंकि उनकी फैमिली बाहर ख़त्म होती जा रही है। जिसने क्राइम किया है उसे सज़ा मिले, जिसने नहीं किया उसे। सर, हम जानना चाहेंगे इन 2 सालों में आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन है आपके फ्रेंड्स, फैमिली में? आपने वो सुना है कि जो करता है वो कभी बताता नहीं है। मैं जो सबसे बड़ा जिस आदमी का रोल है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो चाहता नहीं मैं उसका नाम लूं, लेकिन ऊपर वाला ऐसा दोस्त सबको दे। दूसरा मैं नाम लूंगा मीका सिंह। मीका सिंह एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा इंसान है, वो किंग है वाकई में, जिसने 26 महीनों तक मेरी फैमिली को फ़ोन किया, उनको पूछा कि उनको क्या ज़रूरत है, उन्हें क्या चाहिए, और जो ज़रूरत उनकी थी उस आदमी ने उसको पूरा किया। तो मैं मीका सिंह को दिल से सलाम करता हूँ, मैं रणदीप हुडा को दिल से सलाम करता हूँ। खैर, हमारे एक दोस्त है जो बड़ा दुनिया को हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं पूछा कभी। सर, सलमान भाई के साथ आपने शो किया है, क्या उनके तरफ से कोई कॉल आया या फिर अगर उस बारे में कुछ बात करना चाहें? और ये जो आपने एक दोस्त का नाम लिया है, वो सलमान? नहीं, सलमान भाई ऐसे शख्स है जो, और उन्होंने हमेशा सबकी हेल्प की है, मेरी भी की है, और ज़िंदगी में आज मुझे एक पहचान जो मिली है उसमें सलमान खान का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने किसी से हेल्प मांगी नहीं। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर तुम गॉड में, अल्लाह में, ऊपर वाले में यकीन रखते हो तो तुम्हारी मदद को ज़रूर आता है, तो तुम उससे मदद मांगो, ज़रिया वही बनाएगा। और उसने मेरे लिए जो ज़रिए बनाए वो आए, उन्होंने मेरी मदद की। जो नहीं आए उनको भी प्यार, जो आए उनको भी मोहब्बत। देखो, किसी ने मेरा ठेका तो नहीं लिया, पर जो आया उसको ज़िंदगी भर याद रखो कि तुम्हारे बुरे वक्त में कोई खड़ा था, और जो नहीं आया उसको भी याद रखो। याद ही रखना है ना तुम्हें। तो आपको लगता है wrongly accused हुए? देखिए मैडम, What will be next move? माई नेक्स्ट मूवीज आई वॉन्ट टू मेक अ वेब सीरीज और समथिंग लाइक दैट। अभी एक साउथ की फिल्म मिली है, वो मैं कर रहा हूँ, और अपने फैंस के लिए वही मैं अभी काम करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू स्टूपिड थिंग्स वेयर कहीं कुछ हो रहा है और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जो मुझे लगता था मेरे देश के लिए ज़रूरी है बोलना, लेकिन अगर बात मेरी फैमिली पे आती है, मेरे करियर पे आती है, और मेरी आज़ादी पे आती है, मेरी फ्रीडम पे आती है, तो आई एम सॉरी, आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई करियर। Ma'am, what do you think? When I'm coming from airport, I don't have anything. I mean, I can't say right now. The case is going on, you know. Right now, I'm on bail. I'm happy. I'm with my family. I'm with my fans. I'm working. I don't want to talk about law and orders. It is not right, you know. I want to talk about myself. You want to know something about me? I want to tell you what happened with me inside, how I survived, what I want to do, you know. Because it's lot of pain inside. मुझे 1 महीना लगा बाहर आके सब कुछ नॉर्मल देखने में। मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। इतनी लाइट्स में हम लोग सोते थे, इतना क्राउड,
इतने लोग आसपास, मतलब एक पागलपन सा था।